इस खबरनामे में पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड पर निशाना लगाएंगे जम्मू कश्मीर के पैराशूटर आमिर अहमद भट्ट और राजौरी जिले के थाना मंडी में जान बेगम लड़कियों और खवातीन को ट्रेनिंग देकर बना रही हैं खुद कफील। जम्मू कश्मीर के पैराशूटर आमिर अहमद भट्ट का सिलेक्शन पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए इंडियन पैरा शूटिंग टीम में हुआ है। आमिर यूनियन टेरिटरी के साथ साथ मुल्क के पहले पैराशूटर हैं जिन्होंने 2 साल से भी कम वक्त में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। आमिर ने अब तक कौमी और बैनुल अक़वामी लेवल पर सभी फॉर्मेट में 10 मेडल्स जीते हैं, जिनमें 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। नेशनल और इंटरनेशनल मेडल टोटल मेरे पास अभी 10 से 12 है सर। अच्छा। ये सारे विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 2 साल के अंदर है। मतलब मैं आपको गेम के बारे में बताना चाहता हूँ कि ओलंपिक गेम जो होता है हर 4 साल बाद होता है सर, और नेशनल हर साल होता है, और ओलंपिक जो होता है वो हर 4 साल बाद होता है। और ये जो बड़ी बड़ी गेमें होती है, मेरे लिए सबसे बड़ी गेम जो रही, जो अभी तक जो मैंने खेली, वो मैंने एक तो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली जिसमें गोल्ड मेडल अपनी टीम के साथ लिया, गोल्ड मेडल और ओलंपिक कोटा लिया। तो 2 साल के अंदर ही सारा हुआ। एशियन गेम में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे स्कोरिंग में क्वालिफिकेशन में सेकंड पोजीशन पे रहा। अब्दुल हमीद के बेटे आमिर अहमद भट्ट कोकरनाग तहसील के दमहाल गांव के रहने वाले हैं। इनका गांव अनंतनाग जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर वाक़ है। 12वीं का इम्तिहान देने के बाद 2012 में ये एक फौजी के तौर पर भारतीय फौज की जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री यानी JKLI रेजिमेंट में शामिल हो गए। आमिर ने साल 2022 के मार्च में नेशनल गेम्स से अपने निशानेबाजी करियर का आगाज किया और पहले कौमी खेल में सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद मुसलसल 2 बरसों में इन्होंने कई अवार्ड्स अपने नाम किए। ये जो हमारी गेम है शूटिंग, मैंने आपको बताया कि ये आपके मेंटली गेम है। ये आपके दिमाग का कितना कंट्रोल है आपके ऊपर, ये वो दिखाता है कि आप कितने मतलब कंट्रोल के साथ अपने माइंड को कंट्रोल करते हो। इसके लिए आपको ट्रेनिंग के दौरान मेडिटेशन कराई जाती है, बहुत सारी मेडिटेशन, उसके बाद विपासना भी कराया जाता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअली बंदा कहीं नहीं पहुँच सकता। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बंदा कहीं कोई कामयाबी छू रहा है तो इंडिविजुअली वो नहीं छू रहा है। बिल्कुल। अगर मैं आर्मी में नहीं होता, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे आज होता। आर्मी का भी सपोर्ट रहा, खासकर अपने CO सर का भी सपोर्ट रहा और घर की फैमिली का भी सपोर्ट रहा। आमिर अहमद भट्ट ने मार्च 2022 में नई दिल्ली में मुनक्किद दूसरी नेशनल पैराशूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। दिसंबर 2022 में महू इंदौर MP में हुए तीसरे नेशनल पैराशूटिंग मुकाबले में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल शूटिंग में सिल्वर मेडल और 50 मीटर फ्री पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं नई दिल्ली में मुनक्किद चौथे नेशनल पैराशूटिंग मुकाबले में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड में गोल्ड मेडल, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल और 50 मीटर फ्री पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसी तरह जम्मू कश्मीर की रहनुमाई करते हुए इन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लिया और 50 मीटर फ्री पिस्टल में 540 के क्वालिफाइंग स्कोर के साथ पहला मकाम हासिल किया। मैं देखता था कि जब लड़के सोते थे रात के 2 बजे 2:30 बजे, तब मैं अपनी होल्डिंग प्रैक्टिस करता था। और कंपटीशन के दौरान बहुत सारे कंपटीशन में मैंने ऐसा किया है कि जो मेरे बाकी एथलीट थे, बाकी भाई, मतलब जब वो उठते थे तब मैं आधे घंटे की 1 घंटे की नींद करता था सुबह के टाइम पे। मतलब 4-5 बजे उठते थे, उसके बाद 3 बजे 2 बजे उठ के फिर होल्डिंग करनी 1-2 घंटे की, फिर सुबह 4-5 बजे सोना, और वो 1-2 घंटे की नींद करके फिर दोबारा अपनी प्रैक्टिस करनी। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हर एक किसी भी चीज़ को हासिल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सर। और मेहनत तब रंग लाती है जब आपके अंदर विल पावर हो और जज्बा हो करने। आमिर ने मार्च 2023 में चांगवॉन, साउथ कोरिया में मुनक्किद वर्ल्ड खेल शूटिंग पैरा स्पोर्ट WSPS वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल,
जुलाई 2023 में ओसीजैक क्रोएशिया में हुए WSPS वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल और सितंबर 2023 में WSPS वर्ल्ड चैंपियनशिप में तिलाई तमगा जीता। इस तरह पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए ओलंपिक कोटा हासिल किया। अक्टूबर 2023 में मुनक्किद चौथे पैरा एशियाई खेलों में 25 मीटर स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए क्वालिफिकेशन में दूसरा मकाम हासिल किया। साथ ही हाल ही में 12 मई से 20 मई तक नई दिल्ली में मुनक्किद ओलंपिक ट्रायल 2 और 3 में हिस्सा लिया और पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मुंतखब हुए। मेहनत में अगर दम हो तो कामयाबी की कहानी लोगों तक किसी भी हालत में पहुंच ही जाती है। राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में रहने वाली जान बेगम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इन्हें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नसरीन गुल ने लोन दिलाकर खुद कफील बनाया। इन्होंने अपना हुनर जिले के दूर दराज गांवों में रहने वाली लड़कियों और खवातीन तक पहुंचाने का फैसला किया। ये राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में अलग अलग जगह पर यूनिट खोलकर कढ़ाई, सिलाई, स्वेटर, पिलो, कुशन, क्रोएशिया का फ्लावर, कटिंग और डिजाइनर सूट बनाने की ट्रेनिंग दे रही हैं। आज लड़कियां हर घर में मतलब कोई कटिंग टेलरिंग का कर रही है, कोई कुशन बना रही है, कोई कुछ बना रही है। बहुत खुश हैं लड़कियां, क्योंकि नौकरी तो नहीं है लेकिन वो इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस थाना मंडी में बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हम यहाँ भी सेल करते हैं सामान, राजौरी भी बेचते हैं, जम्मू में भी और एग्जीबिशन में बेचते हैं और ऑनलाइन भी करते हैं काम। जो हमें कोई कुछ भी मांगता है, कुशन वगैरह, फ्लावर, क्रोशिया का, कटिंग टेलरिंग के डिज़ाइनर सूट, तो हम उनको बना के देते हैं। तो आज हर लड़की मतलब अपने पाँव पे खड़ी है, हर लड़की खुश है अपने घर में। जिनको नौकरियां नहीं है, जो 10th मिडिल पास है, वो अपने अपने घरों में काम कर रही हैं, तो वो बहुत खुश हैं। जान बेगम को हिफाजती अमला और दीगर कई ग्रुप्स भी लड़कियों और औरतों को ये काम सिखाने के लिए बुलाते रहते हैं। मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप्स में ये ट्रेनिंग देकर खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मिशन में जुटी हुई हैं। इनसे काम सीखकर आज कई लड़कियों और औरतों ने अपने यूनिट खोल लिए हैं और वो खुद कफील बन गई हैं। वो अपना खर्चा निकालने के साथ साथ घर चलाने में अपने खाविंद के साथ शाना बशाना होकर चल रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे तो अवार्ड भी मिले 2-3 बार और लोन का इंटरेस्ट माफ़ किया गया। फिर उससे बाद मैंने और लोन लिए, तो हम जब अपना लोन फिनिश कर देते हैं पहले का, फिर हमें वो और देते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा रोल रखना चाहिए बैंक का, तो फिर लड़कियों को लोन मिलता है। आज मैं लड़कियों को बोलती हूँ 15,000 भी दे रहे हैं बैंक वाले और 50 भी दे रहे हैं, 1.5 लाख भी दे रहे हैं। मैं उनको बोलती हूँ 10-10 लड़कियाँ ले लो, अपना अपना काम करो। जो लड़कियाँ स्कूल से मतलब नई पढ़ाई पूरी कर सकती हैं या कुछ उनके घर में पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, माँ बाप नहीं है कुछ लड़कियों के, तो उनको मैंने बोला लोन ले लो, अपना काम करो। फिर उनको मैं तरीका भी बताती हूँ कैसे करना है, कैसे सेल करना है। जान बेगम ने 2008 में कलमकारी का काम विमेन कॉरपोरेशन के जरिए सीखा था। कलमकारी का मतलब है कलम की मदद से की जाने वाली कारीगरी, यानी कलम से नक्काशी करना। इन्हें इनके बेहतरीन काम के लिए हुकूमत की जानिब से कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना रखे हैं। इस यूनिट में ये गरीब लड़कियों को मुफ्त में ट्रेनिंग दे रही हैं। एक कुशन पर डोरी लगाने के ये 5 रुपए देती हैं। 100 कुशन पर डोरी लगाने के 500 रुपए देती हैं। 2-3 साल से तो हमें सेंटर मिला नहीं। फिर हमने एक और डिपार्टमेंट के आए हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे थे, NRLM, उनकी तरफ से मैंने 60 ग्रुप बनाया। तो वो लड़कियां भी आज मतलब आगे काम करना चाहती हैं, लोन लेके हम काम करेंगे। मैंने उनको बोला आज गवर्नमेंट नौकरी तो है नहीं, तो अपने प्राइवेट यूनिट खोलो, काम करो, ट्रेनिंग करो। तो जिसको कुछ नहीं आता बनाना वो मेरे पास आओ, मैं सिखाऊंगी। तो मुझे ये अवार्ड मिला था दिल्ली से, नजमा अफ्तुल्ला साहब ने दिया था।
तो मैं फ्लावर बनाती थी, कुशन बनाती थी और स्वेटर बनाती थी। तो उनका अवार्ड मुझे ये मिला था, मैं फर्स्ट आई थी जम्मू कश्मीर में। जान बेगम ने अपनी कामयाबी के लिए हुकूमत, बैंक और मुताल्लिका महकमे वालों का शुक्रिया अदा किया है। महंगाई के इस दौर में एक आमदनी में गुजारा करना रोज बरोज मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में गांव, दूर दराज के इलाके में रहने वाली या कम पढ़ी लिखी लड़कियां और खवातीन हाथ का काम सीखकर अपने पांव पर खड़ी हो रही हैं। जान बेगम ने थाना मंडी इलाके में हर हाथ में रोजगार देने की ठान रखी है। उनकी इस पहल ने इस इलाके का नाम रोशन कर दिया है।